किलदार वाला एरिया जो आप कह रहे थे कल करना है वो रहा हुआ है। तो आप बैठ सकते, बैठना भी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन ये है कि कोई इलाका कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए। जैसे मेरे भाई ने यहाँ पे 2-3 डिमांड्स रखी, बहुत अच्छी डिमांड्स हैं। इससे पता लगता है कि इंसान की सोच को बदलने के लिए या सोच रखने के लिए इंसान कहाँ का है, किस तबके का है, उसकी जरूरत नहीं। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है कर्मयोगी अभियान। मैं अगर कर्मयोगी अभियान आपको बताऊं तो ये एक शब्द नहीं है, इस शब्द के अंदर, इस वर्ड के अंदर मतलब है। ये एक संस्कृत का वर्ड है, कर्म प्लस योगी, ठीक है। आदि कर्म योगी मतलब कि जो एक सोर्स होती, जरिया होता है जो आपको शिद्दत से काम करने का, करवाने का, उस जरिया को आदि कर्म योगी कहा जाता है। और वो काम करेगा किस तरीके से कि बिना ये सोचे कि इसमें मेरा पर्सनल फायदा क्या होगा, मेरा जाती मफाद क्या है, इसमें जाती मफाद को छोड़ के काम करना है हमने। अब इसमें इन भाई ने जो बातें बोली उसमें उनका जाती मफाद कोई नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम इन चीजों को फाइनलाइज करेंगे सबके साथ बैठ के, भाई बंधु, जैसे जिस दिन हमने ग्राम सभा होगी आपकी 2 तारीख को, तो उसमें एक चीज मैं रख दूं, उस दिन मेरे आने का फायदा तभी होगा कि आपको जहन में पहले ही क्लियर हो जाए कि उस दिन बहस, लड़ना झगड़ना कि मैंने 50 डिमांडें रखी, मेरी 10 क्यों आई, 20 क्यों आई, मैं बताऊं इन सब चीजों को हम स्क्रीन करेंगे। और स्क्रीन करने का तरीकेकार वही है जो मैंने पहले बता दिया कि कुछ एक डिमांड, अगर हमारे एक्स PRIs यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो कुछ एक डिमांड इनके लेवल की भी हैं जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बिना इस अभियान में रख के भी पूरी करवा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए भी है। जैसे आपने बोला कि हमें वहाँ परमिशन नहीं मिल रही, अगर हम आदि कर्मयोगी अभियान जिसकी परमिशन हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास डिमांड भेजनी है, उसके पास अगर हम डोक में 3 शेड की परमिशन मांगेंगे तो ये अभियान जो है मुझे नहीं लगता ये कामयाब होगा। आपकी बात सुनी जाएगी। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ ये जो डिमांड्स हैं ये आप अपने लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे टेकअप कर लें, ताकि इस अभियान में देखो, जब हम घर में वो बनाते हैं ना कई बार मीठे चावल या पीले चावल कोई बनाते हैं, उस मीठे चावल में खाली गुड़ ही छटांगा ना बीच में तो मीठा चंगा होना, अगर उसके नाल कुछ और 5-7 चीज छटांगे तो चावल खराब हो जाए। वही चीज है इसमें, ठीक है ना। अगर हम जरूरत की चीजें इसमें रखेंगे जिससे जब प्रोजेक्शन आगे जाती है, मेरा जब हम तो आपके साथ जमीनी स्तर पर जुड़े रहे, जब ये चीजें हाईएस्ट लेवल पे जाएंगी, वो अगर आपका प्लान देखे ना, देखते ही उनकी आंखें खुलनी चाहिए। जिन्होंने प्लान भेजा ये सोच वाले लोग, वो पहली चीज ही ऐसी पढ़े ताकि दूसरी चीजें पढ़ने के लिए ऑटोमेटिकली उनके जहन में एक सोच आएगी, वो बने, वो प्लान रखने की जरूरत है। हमारी सोच ऊंचे लेवल पे जानी चाहिए कि नई कोई चीजें हम अगर डिमांड में रखें। ये छोटी छोटी हमारे RDD से पंचायत सेक्रेटरी हैं, बाकी हैं, ये डिमांडें इनके लेवल पे भी आप पूरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मुझे लगता है कि जितनी हम लोगों में एकजुटता मैंने देखी यहाँ पे आके ना, तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, अच्छे प्लान रखो, वैसी चीजें रखो कि आपने ये नहीं सोचना कि 6 महीने के बाद हमें चुकलास में क्या चाहिए। आपने ये सोचना है कि आने वाले 10, 15, 20 साल में चुकलास की शक्ल कैसी होगी। आपने ये सोचना है कि अगर धनमाड़ी सब डिवीजन बन सकता है तो चुकलास कैसे उस लेवल पे आ सके। और सिर्फ टैग लगाने से कुछ नहीं होता, जब बुनियादी चीजें पूरी होने लगती है ना तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होती है, तरक्की होती है। तो आपने वो सब चीजें ध्यान में, अब मैं ही यहाँ से चीजें बताना शुरू हो जाऊंगा तो मुझे लगता है फिर आपको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। आपने थोड़ा सा बैठ के ना थोड़ी वर्जिश करनी है, दिमागी वर्जिश करो और ऐसी चीजें निकाल के देखो कि देखते ही रूह खुश हो जाएगी, हाँ यार मैं चुकलास से जुड़ा था तो चुकलास से ये डिमांड आई है। मैं एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहता हूँ अपनी बरादरी, इस टाइम सर आप ही आए हो, मैं सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जितनी भी बरादरी है इनको फिर से मोटिवेट करो और एक ही रास्ते पे लाओ और सिर्फ 4 चीजें मांगो जिससे हमारा फायदा होगा। अभी जैसे सर, एक्सक्यूज मी, आपकी बातें कट जाएगी, जैसे इधर हम सभी हैं, मैं भी आया हूँ, मेरे को भी डंगा दो, दूसरा बोला चाहे मामा बोला डंगा, हम सबको डंगे ही चाहिए। लेकिन किसी ने भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि हमारे बच्चे आज डंगे लगाएंगे, ये सारी जिंदगी डंगे लगाते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ इनको कि 4 स्कूल चाहिए। आपको जो मेरा मकसद यहाँ आने का था वो यही था कि आपके जहन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या इसका मकसद क्या है। मेरे भाई को ये चीज क्लियर हो गई। मुझे आते ही एक फीडबैक मिली थी कि यहाँ पे डंगों पे, नालियों पे, तो मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रहा, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि मैं आपको मना करूँ, ये नहीं, आपको जो मन करता है करो।